देश आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। पूरे भारत में हर्ष व उल्लास है। पूरा देश इस जश्न में डूबा हुआ है। आज हम किशोर बंसल से बात करेंगे, जो संघ विचारक है, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अरावली अग्रवाल समाज मुंबई के अध्यक्ष है। आओ हम आज बात करते हैं आज़ादी को लेकर किशोर बंसल से। स्वागत है किशोर बंसल जी, आप संघ विचारक हैं। आज हम स्वतंत्रता दिवस पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर हमारी ओर से आपको बहुत बहुत और पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। आपको और सभी देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज़ादी को लेकर आपके पास कुछ कतरन है, आप जरा उस पर प्रकाश डालेंगे। जब देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तब न्यूज़पेपर इतने ज़्यादा नहीं निकलते थे और टाइम्स ऑफ इंडिया जब उस समय उसकी कीमत 2 आना थी, तो उसका पहला संस्करण जिसके अंदर लिखा हुआ था भारत देश आज़ाद हुआ। आज 75 साल जब देश की आज़ादी के लिए देश मना रहा है, तो मैं इस टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रथम एडिशन के साथ भी, जो कि आप देख सकते हैं, मतलब आज़ादी के पल आज भी आपके जहन में ये है। टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई एडिशन, और उसमें फ्रंट लाइन पे उस समय खबर छपी थी, बर्थ ऑफ इंडिया फ्रीडम। जवाहरलाल नेहरू जी का फ़ोटो है, जिन्ना का भी फ़ोटो है, और हमारा जो देश आज़ाद हुआ था उस पल को आपने संजो कर रखा है। ये बहुत आज़ाद करने के लिए कितने ही देशभक्त फांसी पर चढ़ गए, कितने ही जेल गए, कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन को झोंक दिया। तो मतलब तरह तरह से आज़ादी प्राप्त करने के लिए कवायद चल रही थी। उस दौरान सी गोपालाचारी जी ने अपनी राय प्रकट की थी कि हम इतना इंतज़ार करेंगे तो देरी हो जाएगी। सी गोपालाचार्य जी ने उस समय बोला था कि अगर जून 1948 तक आप अगर हमें सत्ता को हस्तांतरण करेंगे, तब तक सत्ता हस्तांतरण के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तब माउंटबेटन ने फैसला लिया था कि 15 अगस्त 1947 को आपको सत्ता हम लोग हस्तांतरित कर देंगे। आज का पाकिस्तान कल का भारत था, आज का बांग्लादेश कल का भारत था। जब अंग्रेज़ों से हमें आज़ादी मिली तो आज़ादी तो साथ साथ में मिली, लेकिन पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ादी दिवस मनाता है और भारत 15 अगस्त। ऐसा क्यों? इसमें ऐसा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, भारत के जो भी फैसले होते थे वो ब्रिटिश सरकार में वहाँ पर हुआ करते थे, ब्रिटिश संसद में हुआ करते थे। तब 15 जुलाई को ये निर्णय लिया गया था कि राष्ट्र को अलग अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता दी जाए। तब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, जो कि 14 अगस्त को, उस समय रमज़ान महीना चल रहा था और रमज़ान महीने का 27वां दिन चल रहा था, तब उन्होंने 14 अगस्त के दिन वो अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू कर दिया और भारत को उसके एक दिन पश्चात 15 अगस्त के दिन, मतलब 14 अगस्त की मध्य रात्रि से 1947 में हमें आज़ादी तो मिली, लेकिन हम थोड़ा पीछे मुड़कर इतिहास को देखें तो आज़ादी के दौरान कई दंगे हुए, लोग मारे गए, सीमा पार के उधर रह गए, सीमा पार के इधर रह गए। लोगों को ये दर्द आज भी कसोट रहा है। उस समय आज़ादी मिली और आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी गई थी वो हम सब ने मिलकर लड़ी थी। और देश का जब विभाजन हुआ तो वो महज केवल और केवल धार्मिक आधार पर हुआ था, और उसी धार्मिक आधार को लेकर दंगे हुए थे। जहाँ पाकिस्तान बना वो एक खाली मुस्लिम मज़हब को लेकर बना था, तो वहाँ जो हिंदू रह रहे थे उनको वहाँ से मार काट के भगा दिया गया था।
तो वो ये संस्कृति खाली एक मजहब के ऊपर है। देश की आज़ादी है वो हम सब ने मिलके लड़ी है। अभी अंतिम सवाल है आपसे कि तब के भारत और अब के भारत में आपको क्या अंतर लग रहा है? जब देश आज़ाद हुआ तब न शिक्षा थी न चिकित्सा थी। ऐसे 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 कैसे कहा जा सकता है कि शिक्षा नहीं थी? स्कूल तो तब भी थे ही नहीं, स्कूलें थी। पहले की स्कूलों में न शिक्षा थी न चिकित्सा थी न सड़कें थी न पहनने के लिए कपड़े थे न खाने के लिए अनाज था। वो भारत आज़ाद भारत हुआ था, वो भारत अलग है और आज का भारत अलग है। आज का एक विकसित भारत है। पहले इस भारत को विकासशील देश कहा करते थे। आज विकासशील देश न होके आज एक विकसित देश है, जो कि यूनो के अंदर भारत का एक 5 मिनट के लिए बोलने के लिए भी उन्होंने एक बड़ी स्वीकृति लेनी पड़ती थी। आज हमारा भारत देश यूनो के अंदर अध्यक्ष पद के ऊपर बैठकर और कहने का मतलब समस्त विश्व को अपना संदेश दे रहा है। उस समय भारत के पास न सैनिकों के पास कोई अस्त्र थे न शस्त्र थे। आज भारत के पास राफेल है। आज चंद्रमा के ऊपर, मंगल ग्रह के ऊपर भारत के वैज्ञानिकों ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया है। आज उस भारत, ये नवीन भारत है। इस भारत की तुलना आज अपन बीते 70 सालों से, जो गत 7 सालों के अंदर जो प्रगति हुई है, जो 70 सालों में भी नहीं हुई है, इस भारत की तुलना आज विश्व के समस्त देशों ने लोहा मान लिया है कि भारत के अंदर जो शक्ति है वो आज समस्त विश्व को एक गुरु के रूप में मतलब भारत अब विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। 15वीं वर्षगांठ पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सारे देशवासियों को। दिखाओ चल के